ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देव प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य। बोलिए आज शक्ति भवानी भुवनेश्वरी माता की जय। भक्तजनों, आज के प्रसंग में आपको भगवती दुर्गा के बारे में हम थोड़ा बहुत बताना चाहते हैं, क्योंकि अब नवरात्रियों का आगमन हो रहा है और ये नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। उसी दिन भक्त लोग अपना कलश स्थापन इत्यादि करके भगवती की साधना करेंगे। अब बात आती है कि भगवती की साधना कैसे हो, कैसे नहीं हो, क्या करें, कैसे करें। तो इसके विषय में हम बहुत ही सरल विधि आपको बता रहे हैं कि एक तो विधि यह है कि आपके द्वारा जो भी कर्म हो रहा है, जो भी पूजा पाठ हो रहा है, उसको मन लगा करके करें। अथवा आपके गुरुजी ने जो भी आपको मंत्र दीक्षा दी हो, उस मंत्र दीक्षा जो भी मंत्र है आपका, उसका अंतःकरण में जाप करें। अधिक से अधिक समय जाप करें, उस इष्ट का ध्यान करें, उस मंत्र के जो देवता है उन देवता का ध्यान करें। मंत्र आपका देवी का है तो देवी का ध्यान करें, देवता का ध्यान करें और उसी में निरंतर रहें। उसके साथ में यदि आप उपवास कर सकते हैं तो उपवास करें, और यदि आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक नियम या एक संकल्प लेकर के अनुष्ठान को करें। अब मान लीजिए आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि आप व्रत रह करके या उपवास करके साधना करें, तो आप ऐसा संकल्प कर लीजिए पहले दिन से ही, प्रारंभ करने से पहले ही, कि हम एक टाइम भोजन करेंगे, शाम को करेंगे और निरंतर साधना करेंगे। तो आपका संकल्प यदि पूरा होता है तो भी आपकी भक्ति पूर्ण है। दूसरे, आप ये ऐसा विचार कर ले कि हम इस तरह का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी तरह का व्रत कर सकते हो। आप ये विचार कर ले कि हमें नवरात्रियों में मौन व्रत करना है, तो आप मौन व्रत करके भी अपना अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। मौन व्रत रहेगा, आप बात नहीं करेंगे, लेकिन अंतर्मन में आप भगवती का चिंतन करें, भगवती का ध्यान करें, उसी की साधना में रहें, और इस तरह से भी आप व्रत कर लेते हैं तब भी आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संकल्प से आप कार्य करेंगे और उसको विधिवत 8 दिन तक 9 दिन तक पूरा करेंगे तो वो व्रत आपका पूर्ण हो जाता है। अब कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसकी भी विधि है, उसका विधान है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पहले दिन एक पाठ कर लिया, फिर दूसरे दिन दूसरा अध्याय कर लिया, फिर तीसरे दिन तीसरा कर लिया, और इस तरह से वो क्रम बनाते हैं कि 9 दिन में जो है पूरे 13 अध्याय करते हैं। तो ये विधि उनकी बिल्कुल गलत है। इस विधि से देवी का पाठ नहीं कहा गया है। देवी का पाठ करने के लिए उसके विधान के अनुसार ही चलना चाहिए। देवी का एक पाठ कहा गया पूरे 13 अध्याय से। पूरे 13 अध्याय जब होते हैं तब देवी का एक पाठ यानी दुर्गा सप्तशती का एक ही पाठ होता है। वो पाठ कभी अधूरा नहीं किया जाता है, पाठ हमेशा पूरा ही किया जाता है। अब उसको एक पाली में कर ले या 2 पाली में कर ले, बात अलग है। आप एक साथ नहीं बैठ सकते, पूरे 13 अध्याय का पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है
थोड़ा रेस्ट लेकर के भी पाठ पूरा कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप पूरा पाठ करेंगे तो वह पाठ का फल प्राप्त होता है। अब पाठ करने के लिए और भी विधान है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती में आप पहले से पाठ खोलेंगे तो उसमें सारे विधि विधान लिखे हुए हैं। ये सचित्र दुर्गा सप्तशती है जो गोरखपुर प्रेस की है, उसमें आप पाठ विधि भी लिखी हुई है। उस पाठ विधि को अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ करके भी समझ लेते हैं, क्योंकि इन पाठ में दुर्गा सप्तशती में अन्य इसमें जिक्र आया है कि श्रापित भी है, तो इस श्रापित होने के नाते से इसके श्राप विमोचन मंत्र भी दिए हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि विश्वामित्र शापाद विमुक्ता, इस तरह के जो इसमें हैं आप उसको शाप विमुक्त भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कवच अर्गला कीलक पाठ होता है, पहले इसका पाठ किया जाता है। कवच अर्गला कीलक, इसके बाद में आप पूरे 13 अध्याय, फिर रहस्य। इस तरह से ये विधान बहुत लंबा हो जाता है। अब इस विधान से जो जिनको अभ्यास है वो तो इस विधान को करते हैं, और जिनको अभ्यास नहीं है तो उनके लिए इतने लंबे समय तक बैठना, इतने लंबे समय तक पाठ करना, मतलब ये है कि हर एक की बस की बात नहीं। श्रद्धा है, भक्ति है, बात अलग है, लेकिन इतना लंबा पाठ करना हर एक की बात नहीं होती है। लिहाजा वो एक एक पाठ ही उसमें से चुनते रहते हैं और पाठ को अधूरा करके छोड़ते रहते हैं। इससे उस पाठ का कोई प्रभाव नहीं होता है, और कही जाए तो उसका रिएक्शन भी संभव है, इसलिए ऐसा नहीं करते। एक और विधि बताता हूं इसमें। दूसरी विधि यह है कि यदि आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हो और 13वां अध्याय पूरा करना चाहते हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है जो दुर्गा सप्तशती के 13वां अध्याय रहस्य इत्यादि के बाद में पीछे आता है। उसमें शिव जी कहते हैं शिववाज। शिववाज शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, ये पार्वती और शंकर और पार्वती जी का संवाद है। तो शंकर जी से पार्वती जी ने ये बात कही है कि इतना लंबा पाठ है दुर्गा सप्तशती का, इस तरह से भक्त नहीं कर पाते हैं, कवच नहीं कर पाते, अर्गला नहीं कर पाते। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नाप ध्यानम च न न्यासो न चवार्चनम। तो शंकर भगवान ने कहा है कि फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रवणदेव प्रवच्छामि कुंजिका स्तोत्रमोत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापे शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नाप ध्यानम च न न्यासो न चवार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अतगुह्यतरम देवी देवानां दुर्लभम् गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरिप पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तम मनोच्चाटनादकम पाठ मात्रण संसिद्धित कुंजिका स्तोत्र। यानी कुंजिका का अगर आप पाठ करते हैं, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, कुंजिका मंत्र का जाप करते हैं प्रथम, उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय का पाठ करते हैं तो न रहस्य की जरूरत है, न ध्यान की जरूरत है, न योग की जरूरत है, और किसी भी कुंजिका और ना ही आपको जो है कवच अर्गला कीलक इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मंत्र का जाप और उसका पाठ करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय से पाठ कर लेते हैं तो वही आपका पूर्ण पाठ हो जाता है। ये सरल विधि भी है, आसान है, और इसको आप कर भी सकते हैं। और यदि नहीं भी कर पाते, इतना भी नहीं कर पाते, तो आप कुंजिका स्तोत्र कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। उसमें जो भी मंत्र हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए, मंत्र अशुद्ध नहीं होने चाहिए, मात्रा हलंत इत्यादि का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इसमें भी सक्षम नहीं है, इतना भी नहीं आप कर सकते हैं, तो सीधे सीधे आप भगवती के चरणों में अपनी आस्था से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से जो भी पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो वो भी आप उसके द्वारा भी आप भगवती की भक्ति कर सकते हैं।
इस तरह से यदि आप दुर्गा चालीसा के माध्यम से भी भगवती का पाठ करते हैं, संकल्प करके करते हैं या ध्यान से करते हैं, 5 बार करते हैं, 11 बार करते हैं, 21 बार करते हैं, ऐसा अगर आप विचार करके निरंतर पूरे नवरात्रियों में उसी क्रम में अगर पाठ करते रहते हैं तो भी आपकी भक्ति भगवती आपकी प्रसन्न हो जाएगी। इस तरह से, अथवा यदि आपके गुरुजी ने जो भी आपको मार्ग दे दिया है, आपका कोई भी मंत्र है, चाहे कृष्ण मंत्र है, चाहे राम मंत्र है, चाहे हनुमान जी का मंत्र है, भैरव जी का मंत्र है, भगवती दुर्गा का मंत्र है, किसी का भी, जो भी आपका इष्ट है, आप उस इष्ट की साधना भी इन नवरात्रियों में कर सकते हैं। और नवरात्रियों में उसकी साधना करने से आपको उसके फल की प्राप्ति हो। ऐसा यदि आप करते हैं, ये साधना का समय है, ध्यान का समय है, इसी से मंत्र सिद्ध होते हैं और मंत्र सिद्ध होते हैं, उससे आपका कल्याण होता है, आपकी जागृति होती है, मंत्र जागृत हो जाते हैं और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नवरात्रियों में पूरी तरह से कायदे से रहना चाहिए। किसी को अपने मन से, वाणी से, कर्म के द्वारा किसी को सताना नहीं चाहिए। यदि आप कोई संकल्प करते हैं कि हम नवरात्रियों में, केवल नवरात्रियों में हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो उसका पालन करें, सत्य आचरण करें, शुद्ध आचरण करें, किसी को सताए नहीं, किसी को अपने मन वाणी से गलत भाषा नहीं बोले, मन से, वाणी से, कर्म से किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए। ये भी आपका व्रत अगर है तो ये भी व्रत पूर्ण हो जाता है। ये नहीं है कि आप केवल उपवास रह करके बिना कुछ खाए पिए केवल जलाहार लेकर के ही आप रहे। जलाहार भी लेकर के रह सकते हो, बिना जलाहार के भी रह सकते हो, अथवा इनमें से किसी भी एक नियम का आपने पालन कर लिया। आपने जो भी नियम सोचा और उस नियम का क्रम से नवरात्रियों में आपने पालन किया तो भी आपको उसका पुण्य उतना ही मिलेगा। इस तरह से नवरात्रियों की साधना करनी चाहिए, देवी की उपासना करनी चाहिए और इसमें देवी स्वरूप का सम्मान करना चाहिए। छोटी छोटी बेटियां होती हैं और भी देवियां होती हैं, उन सबका सम्मान करना चाहिए, सम्मान के साथ बात करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह सब देवी नवरात्रियों में देवी की साधना के अंतर्गत ये सब बातें आती है। इस तरह से भी आपकी साधना संभव है। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, हो गई है, तो उसके लिए क्षमा याचना भी मांगना चाहिए। अपराध सहस्राण क्रियन्ते हरण सम्मया दासो अयमित माम मत्वाम क्षमस्व मे परमेश्वरी। और ये भी कहिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजतम मया देवी परपूर्णम तदस्तु मे। मैं कुछ भी नहीं जानता, मंत्र मुझे नहीं आता, क्रिया विधि में नहीं जानता, भक्ति मेरे पास नहीं, सब तरह से हीन अवस्था में हूं। इसके द्वारा फिर भी जो भी कुछ अगर हो रहा है तो आपको उसको पूर्ण समझ करके मुझे क्षमा करें और मेरे ऊपर कृपा वर्षाएं। ऐसा भाव रखते हुए विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सो त्वयैकया पूरितमं यही तत् काते स्तुत स्तव्य परापरोक्ते। आप संक्षिप्त में ये समझ लीजिए कि भगवती जगदम्बा कहती है कि संसार में जितनी भी देवी शक्तियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, वो सब मेरे ही अंशावतार है, मेरे ही स्वरूप है। जब उसी के स्वरूप में है तो फिर उन सबका सम्मान होना चाहिए। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, संपूर्ण जगत की स्त्रियां मेरी ही प्रतिमूर्ति हैं।
और वो सभी जो है सम्मान के योग्य हैं, अतः उनका सम्मान करना चाहिए। खास करके नवरात्रियों में तो आप उनके साथ सम्मान करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनमें भी देवी के स्वरूप का ही दर्शन करें। इससे क्या होता है कि इससे आपकी भगवती आपके ऊपर कृपा करती हैं, आपके ऊपर कृपा बरसाती है। इस तरह से और भी बातें आएंगी और तो उनको हम बताएंगे, समझाएंगे। अभी नवरात्रियों के कई दिन हैं तो उसके विषय में फिर और आगे के लिए क्रिया विधि बताते जाएंगे। हवन इत्यादि कैसे किया जाता है, पूजा पाठ में अग्यारी वगैरह लगाते हैं, कपूर इत्यादि लगाते हैं, तो इसके विषय में भी आपको हम चर्चा करेंगे और बतलाएंगे। ठीक, बोलिए भगवती जगदम्बा मैया की जय।